नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग की चौथी क्लास है ये स्पेशल एजुकेशन की। तो दोस्तों अगर आपने पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशल एजुकेशन के नाम से। और दोस्तों ये जो PDF हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग की क्लास होने वाली है विजुअल इम्पेयरमेंट, टाइप्स, कॉजेस एंड विजुअल स्क्रीनिंग। यानी दोस्तों आज हम लोग दृष्टि दिव्यांगता के प्रकार, कारण एवं विज़न स्क्रीनिंग सब कुछ विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि दृष्टि दिव्यांगता होती क्या है। जब किसी व्यक्ति की आँख की रोशनी कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है तथा आँख के उपचार एवं चश्मे इत्यादि के प्रयोग के बावजूद उसकी दृष्टि सामान्य नहीं हो पाती है तो उसे दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति कहते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो ठीक प्रकार से देख पाने की असमर्थता दृष्टि दिव्यांगता कहलाती है। किसी व्यक्ति की आँख की रोशनी का कम होना अथवा बिल्कुल भी ना होना बचपन से भी हो सकता है या जीवन के किसी भी स्तर पर हो सकता है। जब दृष्टि दिव्यांगता जन्म से ही होती है तो उसे जन्मजात दृष्टि दिव्यांगता की श्रेणी में रखते हैं तथा जब दृष्टि दिव्यांगता युवावस्था, प्रौढ़ावस्था अथवा वृद्धावस्था में होती है तो उसे देर से हुए दृष्टि दिव्यांगता की श्रेणी में रखते हैं। दृष्टि दिव्यांगता व्यक्ति की ऐसी दिव्यांगता होती है जो उस व्यक्ति को देखने एवं दृष्टि संबंधी किसी भी कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों ये एक जनरल डेफिनेशन थी दृष्टि दिव्यांगता की। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि RPWD एक्ट में दृष्टि दिव्यांगता की क्या डेफिनेशन दी गई है। सभी दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति की दृष्टि का पूर्ण अभाव नहीं होता है। अधिकतर व्यक्तियों में दृष्टि की कुछ न कुछ अवशिष्ट या बची हुई दृष्टि होती है। व्यक्ति की दृष्टि क्षमता के आधार पर दृष्टि दिव्यांग को बांटा जाता है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी थोड़ी बहुत है अथवा बिल्कुल भी नहीं है। इस आधार पर दृष्टि दिव्यांगता का वर्गीकरण किया जाता है। और दोस्तों दृष्टि दिव्यांगता है जो दोस्तों 2 प्रकार की होती है, आपने डिसेबिलिटीज़ में पढ़ा होगा। पहली दोस्तों होती है टोटल ब्लाइंडनेस यानी कि पूर्ण दृष्टि दिव्यांगता, और दूसरी दोस्तों हम लोगों की होती है लो विज़न यानी कि अल्प दृष्टि दिव्यांगता। तो दोस्तों ये RPWD एक्ट 2016 के अनुसार ये डेफिनेशन है। तो इसमें दोस्तों लिखा हुआ है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अंधता अथवा पूर्ण दृष्टि दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है जो निम्नलिखित अवस्था में से ग्रसित हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुछ अवस्थाएं लिखी गई हैं, अगर इनमें से कोई भी एक है तो उसे हम लोग टोटल ब्लाइंड कहेंगे या फिर पूर्ण दृष्टि दिव्यांग कहेंगे। पहला तो दोस्तों है टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, यानी कि दोस्तों पूर्ण रूप से दृष्टि का अभाव। दूसरा है सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र दृष्टि तीक्ष्णता यानी कि विजुअल एक्यूटी जो 3/60 या 10/200 स्नेलन आई चार्ट पर से अधिक ना हो। यानी कि दोस्तों विजुअल एक्यूटी जो है वह 3/60 या फिर 10/200 से ज़्यादा ना हो तो उसे हम लोग दृष्टि दिव्यांग कहेंगे। या फिर दोस्तों फील्ड ऑफ विज़न जो है वह 10 डिग्री या उससे ख़राब है तो उसे भी हम लोग दृष्टि दिव्यांग कहेंगे। अब दोस्तों जान लेते हैं कि जो विजुअल एक्यूटी और ये फील्ड ऑफ विज़न है ये किसे कहते हैं। तो पहले दोस्तों देखिए हम लोग का आता है विजुअल एक्यूटी। दृष्टि तीक्ष्णता का अर्थ है आँख की देखने की क्षमता या व्यक्ति की निर्धारित दूरी से स्पष्ट देख पाने की योग्यता। यह दूर व पास दोनों दूरियों के लिए मापी जाती है। दृष्टि तीक्ष्णता को मापने के लिए सामान्यतः स्नेलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर दृष्टि तीक्ष्णता 3/60 या 10/200 से तात्पर्य है कि समान दृष्टि वाला व्यक्ति 10 मीटर या 200 फीट तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि उस हद तक खराब हो कि उस वस्तु को देखने के लिए 3 मीटर या 10 फीट की दूरी तक आना पड़े
तो वह व्यक्ति दृष्टि दिव्यांगता की श्रेणी में आ जाएगा। तो दोस्तों विजुअल एक्विटी होती है कि हम लोग कितनी दूरी से किसी चीज़ को स्पष्ट देख पा रहे हैं, उसे हम लोग विजुअल एक्विटी कहते हैं। और इसे हम लोग दोस्तों स्नेलन चार्ट की मदद से नापते हैं। स्नेलन चार्ट दोस्तों भी आपको आखिरी में दिखाएंगे। अब दोस्तों दूसरा जो हम लोग का टर्म आता है वो है फील्ड ऑफ विज़न। दृष्टि क्षेत्र से तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा सीधे देखने पर उसके द्वारा प्रत्यक्षित कुल क्षेत्र, अर्थात व्यक्ति ठीक सामने की वस्तु को देख सकने के साथ ही एक निश्चित परिधि में आने वाली सभी वस्तुओं को देख सकता है। यदि उसका दृष्टि क्षेत्र होता है, सामान्य आँख में दृष्टि क्षेत्र सामान्यतः 180 डिग्री होता है। सामान्य रूप से प्रत्येक आँख द्वारा लगभग 60 डिग्री नाक की ओर केंद्र बिंदु बनाकर, 90 डिग्री कनपटी की ओर, 50 डिग्री ऊपर की ओर केंद्र में तथा 70 डिग्री नीचे की ओर क्षेत्र देखा जा सकता है। तो दोस्तों फील्ड ऑफ विज़न जो होता है वो आपको लोग मालूम होगा कि सामने देखने पर हम लोग जितनी डिग्री कवर कर सकते हैं अपनी आँखों से, उसी को हम लोग फील्ड ऑफ विज़न कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग का जो विजुअल इम्पेयरमेंट में दूसरा टर्म आता है वो होता है लो विज़न। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार अल्पदृष्टि व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आँखों के उपचार अथवा मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात भी दृष्टि क्षमता का ध्वास हो गया हो, फिर भी यह समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना बनाने अथवा निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ हो। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार अल्पदृष्टि दोष हुआ है जिसमें सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से 20/60 के बीच में हो अथवा दृष्टि क्षेत्र 10 से 40 डिग्री के मध्य हो। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि अल्पदृष्टि की श्रेणी में यह व्यक्ति आते हैं जिनमें बची हुई दृष्टि की मात्रता समान वाले तथा पूर्ण अंधत्व के बीच में होती है। इन व्यक्तियों को पढ़ने लिखने, चलने फिरने अथवा सामान्य काम काज करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। दृष्टिमूलक कार्यों को संपादन करने के लिए इन्हें सहायक उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। तो दोस्तों इसमें भी दो टर्म होते हैं। इसमें जो लो विज़न हम लोग उसको कहेंगे जिसकी विजुअल एक्विटी 6/18 या फिर 20/60 स्नेलन के बीच में हो, और जिसका जो फील्ड ऑफ विज़न है वह 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में हो। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या आते हैं दृष्टि दिव्यांगता के कारण, कि जो हम लोग की विजुअल इम्पेयरमेंट है उसके कारण क्या है दोस्तों। दृष्टि दिव्यांगता के कारणों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे जन्म के आधार पर, अनुवांशिक या अर्जित, नेत्र दोष के कारण आदि अनेकों ऐसे आधार हैं जिस पर कारणों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं इसके कारण क्या होते हैं। पहला दोस्तों हम लोग क्या आते हैं कारण जो है वह जन्म के आधार पर कारण, और जन्म के आधार पर भी दोस्तों जो कारण है सबसे पहले उसको हम लोग पढ़ेंगे प्रीनेटल कॉसेज, यानी कि जन्म से पूर्व कौन से कारण हैं जिसके द्वारा दृष्टि दिव्यांगता हो सकती है। तो पहला है परिवार में दृष्टि दोष का इतिहास होना, यानी कि दोस्तों अगर हम लोग के परिवार जो है जो जीन्स है हम लोगों को, वो अगर हमको पूर्वजों से मिले हैं तो उसके कारण भी दृष्टि दोष हो सकता है। कुपोषित गर्भवती माता या माता का स्वास्थ्य खराब होना, रक्त समूह की जटिलताएं या आरएच असंगति, यानी कि दोस्तों जो रीसस फैक्टर होता है उसके कारण, और जो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की जटिलताओं के कारण भी विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं द्वारा एंटीबायोटिक या कोई अन्य दवा लेना, गर्भावस्था के दौरान किसी संक्रामक रोग या बीमारियों जैसे रूबेला आदि का होना। तो दोस्तों ये ऐसे कारण थे जो जन्म से पूर्व ही हमारी दृष्टि का ह्रास कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आते हैं वो होते हैं नेटल कॉसेस, यानी जन्म के दौरान वह कौन से कारण हैं जिसके कारण दृष्टि दिव्यांगता उत्पन्न होती है।
पहला है दोस्तों हम लोग का समय से पूर्व प्रसव होना। दूसरा है प्रसव के दौरान शिशु को मिलने वाली ऑक्सीजन में कमी। तीसरा है प्रसव में प्रयुक्त उपकरणों के गलत प्रयोग के कारण। चौथा है जन्म के समय शिशु का वजन बहुत कम होना। और पांचवा दोस्तों हम लोग का आखिरी है जन्म के समय आँखों में चोट लग जाना। तो ये दोस्तों कारण थे नेटल कॉजेज़ जो जन्म के समय होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग के आते हैं पोस्ट नेटल कॉजेज़ यानी कि दोस्तों जन्म के बाद के कारण। पहला दोस्तों है चाल्यावस्था में संक्रामक रोग का होना, आँखों में हुए संक्रमण के प्रति लापरवाही बरतना, नेत्र या मस्तिष्क पर चोट लगना, नेत्र में ट्यूमर होना, विटामिन ए की कमी होना। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जो जन्म के बाद भी दृष्टि दिव्यांगता हो सकती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष के आधार पर कारण, यानी कि दोस्तों जो दृष्टि में दोष आते हैं उनमें कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण दृष्टि दिव्यांगता होती है। तो पहला दोस्तों हम लोगों ने इसको बांटा है इसको रिफ्रैक्टिव एरर्स में। दोस्तों जब रिफ्रैक्शन में परावर्तनीय दोष ऐसे कौन कौन से हैं जिसके कारण दृष्टि दिव्यांगता आती है। तो दोस्तों सामान्य आँख में प्रकाश की किरणें सीधे रेटिना पर पड़कर स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। आँख की सामान्य अवस्था को इमेट्रोपिया कहते हैं। इस स्थिति से विचलन की स्थिति एमेट्रोपिया कहलाती है। इसमें प्रकाश की समानांतर किरणें रेटिना पर केंद्रित नहीं होती हैं। परिणामतः रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब धुंधली प्रतीत होती है। इसमें दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता तथा दूरदर्शिता की अवस्थाएं सम्मिलित हैं। तो दोस्तों रिफ्रैक्शन के कारण कौन कौन सी समस्याएं होती हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो मोस्ट कॉमन है वो है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सीधे नहीं बनकर उसके पीछे यानी कि दूर बनता है। इसी दूरदृष्टि दोष कहते हैं। आँखों के इस दोष को कॉन्वेक्स लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। तो दोस्तों जो हम लोग का दूरदृष्टि दोष होता है इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा सही करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग का आता है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। इसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर उससे पहले बनता है। इसीलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आँखों के इस दोष को चश्मे के अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। तो दोस्तों जो मायोपिया है निकट दृष्टि दोष इसको हम लोग कॉनकेव लेंस की मदद से करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग का आता है एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता। इस स्थिति में लेंस अथवा कॉर्निया के अनियमित होने के कारण वस्तु का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो पाता है। इस दोष को बेलनाकार सिलेंडरिकल सहायता से सुधारा जा सकता है। यानी कि दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म में जो चित्र है जो प्रतिबिंब है वह क्लियर नहीं बनता है, थोड़ा ब्लर बनता है और इसको दोस्तों हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस की मदद से सही करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग का आता है प्रेसबायोपिया। यह उम्र के साथ आँखों के स्वस्थ तथा स्वास्थ्य में प्राकृतिक रूप से गिरावट से संबंधित है। उम्र बढ़ने के साथ लेंस का लचीलापन कम हो जाता है जिससे स्पष्टता से साथ दिखाई में कठिनाई होती है। इस स्थिति में व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ होता है। इसको द्विफोकसीय यानी कि बाईफोकल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों जो हाइपरमेट्रोपिया है और मायोपिया है दोनों अगर साथ में हो जाए तो प्रेसबायोपिया कहलाते हैं। और दोस्तों यह मेन जो है बढ़ती उम्र के कारण होता है और इसको दोस्तों हम लोग बाईफोकल लेंस यानी कि अगर आपने किसी के चश्मा देखा होगा जिसमें नीचे की ओर छोटा सा लेंस होता है अलग प्रकार का और ऊपर दूसरे तरीके का होता है तो उसे दोस्तों हम लोग बाईफोकल लेंस कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़े रिफ्रैक्टिव एरर। अब दोस्तों हम लोग के जो एरर शुरू हो रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल एरर।
इस श्रेणी के अंतर्गत नेत्र की ऑप्टिकल या मांसपेशी संरचना में एक या एक से अधिक हिस्सों में खराबी आती है। ये खराबी विकासात्मक तथा क्रियात्मक दोनों स्तरों पर हो सकती है। आँखों की निम्नलिखित स्थितियाँ संरचनात्मक दोष के अंतर्गत आती हैं। तो यानी दोस्तों, जो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव एरर पढ़ी वह आँखों में रिफ्रैक्शन से लेकर संबंधित थी। अब जो हम लोग की स्थितियाँ हैं, जो दोष हैं, वह बनावट में या फिर क्रियात्मक दोनों स्तरों पर हो सकती हैं। इन्हें दोस्तों हम लोग संरचनात्मक दोष कहते हैं। पहला दोस्तों हम लोग का है मोतियाबिंद, जिसे इंग्लिश में कैटरेक्ट कहा जाता है। आँख के लेंस में अपारदर्शित आने की स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। यह एक आँख अथवा दोनों आँखों में हो सकती है। इसमें लेंस की अपारदर्शिता प्रकाश को लेंस से गुजरने से रोकती है। इसमें व्यक्ति को कोई भी वस्तु धुंधली दिखाई देती है। तो दोस्तों, कैटरेक्ट में प्रोटीन का एक थक्का जम जाता है आँख में। उसके कारण दोस्तों जो वस्तुएं होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। और दोस्तों, कैटरेक्ट में हाई प्रोटीन वाली चीज़ें जो है खाने के लिए मना कर दी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग की आती है अगली स्ट्रक्चरल दोष, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को दोस्तों हम लोग काला मोतिया भी कहते हैं। यह आँख के आंतरिक दबाव बढ़ने के कारण होता है। आँखों में आंतरिक दबाव के कारण ऑप्टिक नर्व को क्षति पहुंचती है। इसमें व्यक्ति की आँखों में बिना दर्द के धीरे धीरे परिधीय दृष्टि नष्ट होने लगती है। अतः अंत में व्यक्ति वस्तु का मात्र केंद्रित भाग ही स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो दोस्तों, जो ग्लूकोमा है, इसमें जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर होता है आँख का, वह दोस्तों काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो मैंने आपको अभी बताया था फील्ड ऑफ विजन, तो वो दोस्तों धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि वो 180 डिग्री से नीचे आने लगता है धीरे धीरे। और अगर दोस्तों इसका इलाज न किया जाए तो आदमी लो विजन या फिर दोस्तों प्योर ब्लाइंड भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला आता है एल्बिनिज़म, यानी कि दोस्तों वर्णहीनता। वर्णहीनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के सभी या कुछ भागों में मेलेनिन नहीं होते हैं। इसमें कॉर्निया में प्रकाश असहनीयता या दूसरे शब्दों में प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता आ जाती है और व्यक्ति की दृष्टि क्षमता कम हो जाती है। तो दोस्तों, मेलेनिन आपको मालूम होगा, जिससे हमारे शरीर, बाल और स्किन में दोस्तों जो कलर होता है वह मेलेनिन के कारण ही होता है। कोई दोस्तों कितना गोरा है, कितना काला है, दोस्तों यह मेलेनिन पे ही आधारित होता है। तो दोस्तों, मेलेनिन जो है यहाँ पे एकदम से गायब हो जाता है। जिस प्रकार से हम लोग, हमारी आँखों पे जब दोस्तों प्रकाश पड़ता है तो वह ऐसा ही नहीं हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि वाइट कलर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और ब्लैक कलर जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला विकार आता है सुस्त आँखें, जिसे दोस्तों हिंदी में एम्ब्लोपिया कहते हैं। इसमें आँखें सुस्त हो जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि आँखों की दृष्टि तीक्ष्णता अगला दोस्तों हम लोग का आता है सुस्त आँखें, यानी कि एम्ब्लोपिया। इसमें आँखें सुस्त हो जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि आँखों की दृष्टि तीक्ष्णता उतनी अच्छी नहीं रह जाती है जितनी दूसरे आँख की, जो हमेशा प्रयोग में रहती है। यह आँखों की मांसपेशियों के असंतुलन के कारण होती है। तो दोस्तों, सुस्त आँखों में होता यह है कि एक आँख जो है वह तो नॉर्मल रहती है, लेकिन दोस्तों जो दूसरी आँख है उसमें दोस्तों थोड़ी सुस्ती आ जाती है। सुस्ती का मतलब थोड़ा बहुत धीरे मूव करती है दूसरी आँख की तुलना में, तो उसे ही दोस्तों हम लोग सुस्त आँखें कहते हैं। अगला दोस्तों हम लोग का जो विकार है उसे हम लोग कहते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया। यह विटामिन ए की कमी से बाल्यावस्था में होने वाली दृष्टिहीनता का सबसे सामान्य कारण है। इस स्थिति में कॉर्निया में शुष्कता आने लगती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का जो अगला है वह है सेरेब्रल दृष्टि दोष, यानी कि कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट। यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें नेत्रों में कोई समस्या नहीं होती है। आँखें पूर्णतः सामान्य होती हैं, परंतु मस्तिष्क का वह भाग प्रभावित हो जाता है जो देखी गई सूचनाओं का प्रत्यक्षीकरण तथा व्याख्या का कार्य करता है। तो इसमें दोस्तों जो समस्या होती है वह कॉर्टिकल होती है, यानी कि दोस्तों नर्वस सिस्टम से होती है।
आँखें दोस्तों इसमें पूर्णतः स्वस्थ होती हैं। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने कॉजेस पढ़े, प्रकार पढ़े। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि दृष्टि दिव्यांगता की रोकथाम कैसे की जाए, हाउ टू प्रिवेंट द विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इसमें दोस्तों देखिए लिखा है, थोड़ी सी जानकारी तथा सावधानी से दृष्टि दिव्यांगता की रोकथाम की जा सकती है। दृष्टि दिव्यांगता को रोकने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों जो हम लोगों ने भी कारण बताए, प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल, उसी के आधार पे दोस्तों यहाँ पे जो है प्रिवेंशन दिए गए हैं। प्रिवेंशन देखते हैं। गर्भवती माताओं का आहार विटामिन से परिपूर्ण होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जर्मन मिसल्स, खसरा या किसी अन्य संक्रामक रोग से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को डॉक्टर के परामर्श के बिना कोई दवाई नहीं देनी चाहिए। शिशु को संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए समय समय पर टीका लगवाना चाहिए। जब तक संभव हो बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। बच्चों को स्वस्थ रखने हेतु पौष्टिक आहार देना चाहिए। बच्चे को विटामिन से परिपूर्ण खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, गाजर आदि देना चाहिए। बच्चों को गंदे पानी में तैरना या स्नान करने से रोकना चाहिए। बच्चों को सिर व आँखों में चोट से बचाना चाहिए। आँखों की समस्या या देखने में कठिनाई के प्रारंभिक लक्षणों के लिए जांच कराई जानी चाहिए। ट्रैकोमा वाले व्यक्तियों के लक्षण पता चलने पर तुरंत उपचार किए जाने चाहिए। तो दोस्तों जो रोहें हैं, ट्रैकोमा है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो हमारी पलकें हैं वह आँखों के बाहर की बजाय आँखों के अंदर भी उगने लग जाती हैं, जिससे दोस्तों कॉर्निया में हमारे स्क्रैचेस आ जाते हैं। उसी को दोस्तों हम लोग ट्रैकोमा कहते हैं। और ट्रैकोमा दोस्तों होता कैसे है दोस्तों, ट्रैकोमा मान लीजिए एक पब्लिक स्विमिंग पूल है, उसमें कोई ट्रैकोमा वाला व्यक्ति नहा के गया है, स्नान करके गया है, उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको भी ट्रैकोमा होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों लिखा है, नोकदार तीर, ज्वलनशील पदार्थों, पटाखों, अम्ल इत्यादि को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। आँखों में सूर्य की सीधी रोशनी, एक्सरे आदि से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये जो हम लोग के प्रिवेंशन दिए गए हैं, ये दोस्तों केवल विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए नहीं है। ये आप अगर अपनाएंगे तो कोई भी प्रकार का इम्पेयरमेंट नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात है हम लोग की विजन स्क्रीनिंग, यानी कि दोस्तों बच्चे को हम पहचानेंगे कैसे कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है भी या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे चलिए देखते हैं। विद्यालय के बच्चों में से यह देखना कि किस बच्चे को देखने संबंधी कुछ समस्या आ रही है, तो शिक्षक के द्वारा सभी बच्चों का विजन स्क्रीनिंग किया जाता है तथा जिस बच्चे में दृष्टि संबंधित कोई समस्या लगती है तब उसे डॉक्टर के पास भेजा जाता है ताकि वह अपनी आँखों की जांच करा सके। यहाँ विज़न की स्क्रीनिंग से लाभ यह हुआ कि डॉक्टर को विद्यालय के सभी बच्चों के आँखों की जांच नहीं करनी पड़ी, बल्कि केवल उन बच्चों की जांच करनी पड़ी है जिनकी स्क्रीनिंग अध्यापक कर चुके हैं। विजन स्क्रीनिंग द्वारा दृष्टि में किसी संभावित समस्या के होने का पता लगाया जाता है। दृष्टि के अनुवीक्षणा द्वारा यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि आँख में वास्तव में समस्या क्या है। यह केवल यह सूचित करता है कि व्यक्ति को देखने में कुछ न कुछ समस्या है, जिसके निर्धारण हेतु व्यक्ति की आँखों के डॉक्टर के पास जाना होगा। साधारण शब्दों में विजन स्क्रीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दृष्टि में कुछ समस्या होने की संभावना व्यक्त की जाती है। विजन स्क्रीनिंग दृष्टि दिव्यांग होना सुनिश्चित नहीं करता है, परंतु डॉक्टर द्वारा विस्तृत जांच किए हेतु करने में योगदान देता है। यह दृष्टि दिव्यांगता की संभावना व्यक्त करने की एक खर्चीली विधि है। तो दोस्तों स्क्रीनिंग ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है, ये आपने सुना कि स्क्रीनिंग दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी बच्चों से जांच की जाती है एक जनरल रूप में, स्टैंडर्ड रूप में, जिसमें दोस्तों अगर किसी बच्चे को समस्या होती है तो उसे हम लोग डॉक्टर के पास भेजते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग क्या है, कि कैसे हम लोग बच्चों की जांच करेंगे
दृष्टि दिव्यांग बच्चों की विजन स्क्रीनिंग परीक्षण द्वारा किया जाता है। विभिन्न विशेषज्ञों एवं संस्थाओं ने दृष्टि दिव्यांग बच्चों की विजन स्क्रीनिंग हेतु विभिन्न प्रकार के विजन स्क्रीनिंग परीक्षण का निर्माण किया है, जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति सामान्य जागरूकता के साथ कर सकता है। विजन स्क्रीनिंग टेस्ट। विजन स्क्रीनिंग परीक्षण एक ऐसी अनौपचारिक परीक्षण होता है जो केवल यह बताता है कि व्यक्ति की दृष्टि सामान्य है अथवा नहीं, परंतु किसी मात्र तक दृष्टि क्षति है इसकी पुष्टि यह परीक्षता नहीं करता है। विजन स्क्रीनिंग परीक्षण को करने हेतु किसी विशेषज्ञता की जरूरत नहीं पड़ती है। यह परीक्षण किसी भी शिक्षक, परिवार के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आदि के द्वारा किया जा सकता है। यह परीक्षण भविष्य में विशेषज्ञों द्वारा आँखों की जांच में सहायक होता है। NCERT नई दिल्ली द्वारा विजन स्क्रीनिंग परीक्षण हेतु निम्नलिखित चेकलिस्ट विकसित की गई है। तो दोस्तों ये एक चेकलिस्ट होती है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये NCERT द्वारा बनाई गई है। इसमें दोस्तों 26 क्वेश्चंस होते हैं जिसको पूछ के आप विजन स्क्रीनिंग कर सकते हैं। 1 महीने की उम्र का बच्चा क्या सामने से गुजरने वाले वस्तुओं पर ध्यान नहीं देता है? क्या बच्चे की आँख से हमेशा पानी निकलता रहता है और पलक ज़्यादा झपकता है? क्या बच्चे की आँख हमेशा लाल एवं सूजी हुई है? क्या बच्चे में भेंगापन है? क्या बच्चा पढ़ते समय अपनी एक आँख ढक लेता है? क्या बच्चा किसी वस्तु को देखते समय बार बार अपना सिर टेढ़ा करता है? क्या बच्चा अपनी आँखें अधिक घुमाता है? क्या बच्चे को 1 मीटर की दूरी से उंगलियों को गिनने में समस्या आती है? तो ये दोस्तों 26 प्रश्न मैंने लगा दी है फ़ोटो। ये दोस्तों 30 क्वेश्चंस हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग देख सकते हैं कि एक टेस्ट है, NCERT द्वारा विकसित है। उपरोक्त में से यदि 5 या 6 प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो यह सिद्ध होता है कि बच्चे की दृष्टि संबंधी कुछ समस्या होने की संभावना है, अतः बच्चे की आँखों को चिकित्सक के पास सलाह के लिए अनिवार्य रूप से जाना चाहिए। विशेषज्ञों द्वारा आँख की जांच प्रक्रिया। तो दोस्तों ये जो ऊपर 30 क्वेश्चंस दिखाए, इनमें से अगर 5 या 6 क्वेश्चंस का भी उत्तर हाँ में आ रहा है तो बच्चे को दोस्तों डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। और दोस्तों जो आँख का विशेषज्ञ होता है उसे हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो विशेषज्ञ जो है वह किस प्रक्रिया द्वारा आँखों की जाँच करता है। जब कोई भी व्यक्ति नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सर्वप्रथम स्नेलन आई चार्ट के माध्यम से व्यक्ति की आँखों की जांच करता है। इस चार्ट के माध्यम से डॉक्टर व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता यानी विजुअल एक्यूटी की जांच करता है, अर्थात व्यक्ति की देखने की क्षमता सामान्य है या उसमें कुछ कमी है, इसकी जांच करता है। तो दोस्तों स्नेलन चार्ट के बारे में चलिए कुछ बात कर लेते हैं। स्नेलन आई चार्ट का विकास सर्वप्रथम नीदरलैंड की आँखों के डॉक्टर हरमन स्नेलन ने वर्ष 1862 में किया तथा उन्होंने एक मानक तय किया कि एक असामान्य आँख वाला व्यक्ति 20 फीट की दूरी से कितना देख सकता है। इस चार्ट में बड़े शब्दों में लिखे हुए 11 लाइनें होती हैं। पहली लाइन में एक बड़ा अक्षर लिखा होता है तथा उसके बाद की लाइनों में क्रमशः छोटे अक्षर होते हैं तथा अक्षरों की संख्या बढ़ती जाती है। मेथड्स ऑफ यूजिंग स्नेलन आई चार्ट। तो दोस्तों स्नेलन आई चार्ट को यूज़ करने के भी मेथड हैं। स्नेलन आई चार्ट के माध्यम से की गई जांच करते समय व्यक्ति को आँख इस चार्ट से 20 फुट की दूरी पर बैठा दिया जाता है। अगर डॉक्टर के कमरे में 20 फीट की जगह नहीं है तो वह चार्ट को व्यक्ति के सिर के ऊपर पीछे वाले दीवार पर टांग देता है तथा 20 फीट की दूरी के अनुरूप सामने वाली दीवार पर शीशा लगा देता है। उसके बाद डॉक्टर व्यक्ति से एक आंख बंद करके चार्ट में लिखे सबसे ऊपर से शुरू करके सबसे नीचे तक के अक्षरों को पढ़ने को कहता है। फिर दूसरी आंख बंद करके पहली आंख को पढ़ने के लिए कहता है। उसके बाद दोनों आँखों से देखकर पढ़ने को कहता है। व्यक्ति जिस लाइन के शब्द स्पष्ट रूप से पढ़ लेता है वही उसकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। तो दोस्तों आप लोग अगर आई टेस्ट कराया होगा तो आपको मालूम होगा कि जो स्नेलन चार्ट है
वह दोस्तों 20 फुट की दूरी पर होना चाहिए। अगर दोस्तों 20 फीट की दूरी नहीं होती है तो 10 फीट की दूरी पर शीशा लगा दिया जाता है और जो आई चार्ट है वह सर के ऊपर आपके लगा दिया जाता है, जिससे 20 फुट की दूरी आ जाती है। उसके बाद दोस्तों आपका परीक्षण करके आपकी विजुअल एक्यूटी बता दी जाती है। चार्ट के एक तरफ दी गई संख्या यह इंगित करती है कि वह लाइन एक समान दृष्टि तीक्ष्णता वाला व्यक्ति कितनी फीट की दूरी से पढ़ सकेगा। जैसे कि यदि व्यक्ति की 5वीं लाइन को स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहा है, जिसके एक तरफ 20/40 लिखा है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी व्यक्ति को एक सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 40 फीट से देख पा रहा है, उसी वस्तु को उस व्यक्ति को देखने के लिए 20 फीट की दूरी पर आना पड़ रहा है। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे जो विजुअल एक्यूटी है 6x6 जो मांगी जाती है वह कैसे नापी जाती है। अध्यापक जान सकेंगे कि दृष्टि दिव्यांग बच्चों की अन्वेषणा उनकी पहचान हेतु बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना पहचान के हम उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं निर्धारित कर पाते हैं। अतः जितनी जल्दी हो सके इन बच्चों का विद्यालय या घर में स्क्रीनिंग के बाद डॉक्टर से आँखों की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही बता सकते हैं कि बच्चों की आंखों में क्या समस्या है तथा इसका निदान क्या है। तो दोस्तों ये एक स्नेलन चार्ट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे पहले अक्षर सबसे बड़ा लिखा है, उसके बाद अक्षर छोटे होते जा रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे विजुअल एक्यूटी की क्षमता दी गई है। सबसे आखिर में दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे 6x6 है, यानी कि दोस्तों जो लास्ट लाइन पढ़ लेता है बिना चश्मे की सहायता से, उसकी जो आंखें हैं वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज की हम लोग की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।